सोचो तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ इस सोच में रहेगा कि आज खाना मिलेगा या नहीं। खाना सिर्फ तब मिलेगा जब तुम किसी जानवर को मार पाओ। और अगर नहीं मारा तो भूख तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। 40,000 साल से ज्यादा पुरानी ट्राइब, आज भी ये लोग जंगल में जीते हैं, शिकार करते हैं और जिंदगी के असली रंग जीते हैं, जहाँ हर पल जीने की लड़ाई होता है। ना बिजली, ना पैसा, ना स्कूल, ना सरकार, ना हॉस्पिटल। ये है तांजानिया के हार्डजावे ट्राइब, लास्ट हंटर गैदर इन द वर्ल्ड। आइए आज इनकी पूरी कहानी, उनका जीवन, उनका इतिहास और क्या उनका फ्यूचर बचा है, आइए सब कुछ डिटेल्स में समझते हैं। हार्डजावे ट्राइब की कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक कोने से, तांजानिया के लेक आईसी के पास। ये वही लोग हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से शिकार करके और जंगल के फ्रूट्स गैदरिंग करके जिंदा हैं। और सबसे खास बात, इन्होंने कभी एग्रीकल्चर एडप्ट नहीं किया, ना खेती, ना पशुपालन, ना परमानेंट घर। इनका हर दिन सर्वाइवल एक नया मिशन होता है। हार्डजावे लोगों का मानना है कि उनकी जिंदगी नेचर के साथ बनी है और नेचर ही उनका भगवान है। जब बाकी दुनिया ने खेती करनी सीखी, नगर बनाए और टेक्नोलॉजी में घुस गए, हार्डजावे ट्राइब वहीं की वहीं रही। आज भी ये लोग लेक वाइसी के वेस्टर्न साइड में बाम्बू हुड्स में रहते हैं या कोई बाहर खुले आसमान के नीचे भी सो जाते हैं। उनका मूवमेंट फिक्स नहीं होता, अगर खाना कम पड़ गया तो लोकेशन बदल देते हैं। तुम सोच रहे होंगे कि उनका कोई चीफ या लीडर होगा, जी बिल्कुल नहीं। हार्डजावे ट्राइब में कोई चीफ नहीं होता, डिसीजन ग्रुप के सब मिलकर लेते हैं। हर अडल्ट का इक्वल से होता है। ये लोग जीते हैं एज ए कम्युनिटी, कोई किंग नहीं। और उनका ये सिस्टम 40,000 साल से चलता आ रहा है। जब दुनिया किंगडम, डायनेस्टी, डेमोक्रेसी में उछल गई और हार्डजावे लोग एक ही सिस्टम पे टिके रहे। ये जगह हार्डजावे लोगों के लिए सिर्फ जमीन नहीं है, ये इनकी आइडेंटिटी है, उनका घर है और उनका भगवान भी। हार्डजावे लोगों की और एक इंटरेस्टिंग चीज है उनकी लैंग्वेज। Ni ibi pele pe guguta. Gbegbe ki mane tak. Gashugoje. ये एक ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें नॉर्मल शब्दों के साथ क्लिक साउंड होते हैं, जैसे टस्क, क्लिक, पॉप जैसी आवाजें। ये लैंग्वेज लिखी नहीं जा सकती, ना इसका कोई स्क्रिप्ट है, सब कुछ ओरल ट्रेडिशन से होता है। सुबह होती है सनराइज के साथ, अलार्म नहीं, मोबाइल नहीं, सिर्फ सूरज का उदय। मर्द लोग निकल जाते हैं हंटिंग के लिए, हाथों में बो एंड पॉइजनेट एरो लेकर, और औरतें जाती हैं फ्रूट्स, कॉर्न, बेरीज, एडिबल रूट्स कलेक्ट करने के लिए। हार्डजावे लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, लेकिन सबका टारगेट एक होता है, आज का खाना ढूंढना। शिकार करते वक्त अगर प्यास लगा तो ये लोग नदी में मुंह लगाकर पानी पीते हैं। शिकार करते वक्त अगर थकान लगा तो ये लोग गांजा पीते हैं, क्योंकि गांजा नशा होता है जो उनकी थकान को दूर करती है। हार्डजावे लोग लकड़ी का बो और रीढ़ या बम्बू से बनाए गए एरोस का यूज करते हैं। एरो के टिप में पॉइजन लगाया जाता है। ये पॉइजन वो एक स्पेसिफिक प्लांट से बनाते हैं जिसका नाम है डिजर्ट रूट। ये जहर 10 से 15 मिनट में जानवर को गिरा देता है। ये लोग सारे स्नेक को छोड़कर सारे जानवर को मारते हैं और खाते हैं। स्नेक को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि स्नेक पॉइजन होता है। सुबह सुबह पुरुष जंगल में जाते हैं क्योंकि सुबह के समय में जानवर एक्टिव होते हैं। ये लोग बिल्कुल चुपचाप चलते हैं और पेड़ों के पीछे छिपकर या ट्री के ऊपर चढ़ के शिकार ढूंढते हैं। ये मोस्टली मंकीज, बर्ड्स, स्मॉल डियर, सुअर जैसे छोटे जंगल के जानवर का शिकार करते हैं। कभी कभी ये लोग 5 से 6 घंटे तक एक जानवर के पीछे भागते हैं और तब जाके शिकार हाथ में लगता है। इनकी सबसे बड़ी कला होती है एनिमल ट्रैकिंग। मिट्टी पे पादों का निशान देखकर ये जान लेते हैं कि कौन सा जानवर कहाँ गया है। बचपन से ही हार्डजावे बच्चों को ट्रैकिंग और बो चलाना सिखाया जाता है। शिकार के बाद पुरुष अपने कैंप पे लौटकर सबके साथ खाना बांटते हैं। पूरा कम्युनिटी स्टाइल सिस्टम होता है। अगर कुछ पकड़ा तो सेलिब्रेशन होती है, अगर नहीं पकड़ा तो सब मिलकर बेरीज और जोड़ों पे गुजारा करते हैं। और रात होती है ओपन स्काई के नीचे, बिना किसी डर के फायर के आसपास। लेकिन सिर्फ शिकार नहीं, हार्डजावे लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, हनी गैदरिंग।
और इसमें उनकी मदद करता है एक छोटा सा पंछी जिसे होनी गाइड बर्ड्स कहते हैं। ये बर्ड उन्हें ले जाता है जंगल के उस पार्ट में जहाँ मधुमक्खियों का छत्ता होता है और हर जगह लोग छत्ता तोड़ के मैड कलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा होनी उस छोटे पंछी को भी छोड़ देते हैं। एक ब्यूटीफुल म्यूचुअल रिलेशनशिप। हर जगह लोग फायर स्टिक से आग जलाते हैं। दो लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर घिसकर फ्रिक्शन से हीट बनाते हैं जिसे आग लगती है। मीट को सीधे आग पर भून लेते हैं बिना तेल या मसाले के। कभी कभी लकड़ी के स्टिक पे मीट चढ़ाकर ओपन फायर पे रोस्ट करते हैं और जब खाना बन जाता है तो सब मिल बांट कर खाते हैं। प्लेट या ब्लो का यूज नहीं होता, मोस्टली हाथ से या पत्ते पर रख कर खाते हैं। हारजा में लोग एनिमल स्किन से बने कपड़े पहनते हैं, लेदर, स्कीड या वार्प्स। ये पुरुष और औरतें दोनों पहनते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग डोनेट कपड़े भी पहनते हैं जैसे टी शर्ट, शॉर्ट और यूज क्लोथेस। लेकिन अब भी ज्यादा लोग एनिमल के कपड़े ही पहनते हैं। हारजावे लोगों के यहाँ मैरिज एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ना कोई डोरी ना कोई ग्रांड सेरेमनी। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ सेटल होना चाहते हैं तो वो अपने ग्रुप से परमिशन लेते हैं, बस हो गई शादी। फैमिली सिस्टम सिंपल है, हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे। लेकिन कम्युनिटी पेरेंटिंग काफी स्ट्रांग होती है, सब मिलकर सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। यहाँ स्कूल का कंसेप्ट नहीं है, जो कुछ भी सीखते हैं वो जंगल में ही सीखते हैं। बच्चे छोटे से ही हंटिंग, ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग और सर्वाइवल सीखने लगते हैं। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने कुछ ट्राइबल स्कूल खोलने की कोशिश की है, पर प्रॉब्लम ये है कि हारजावे के बच्चे जंगल के ओपन सिस्टम के आदत में हैं और क्लासरूम का कन्फाइनमेंट उन्हें सूट नहीं करता। तांजानिया की गवर्नमेंट ने कभी उन्हें रिकॉग्नाइज किया, कभी उनका लैंड ग्रैब कर लिया। कई बार उनके लैंड पे सफारी टूरिज्म शुरू कर दिया गया, जिसका हारजावे लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। कुछ एनजीओ हारजावे लोगों की हेल्प कर रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, राइट्स के मामले में, पर ग्राउंड रियलिटी ये है हारजावे ट्राइब को अक्सर एक्सप्लॉइट किया गया है। जैसे कि हमने अब तक देखा, हारजावे ट्राइब की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो हमारे मॉडर्न दुनिया से काफी अलग है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस ट्रैवल और डिजिटल फ्यूचर की बात कर रही है, वहाँ तांजानिया के एक कोने में हारजावे ट्राइब अब भी प्रकृति के साथ जी रहे हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना मोबाइल, बिना किसी लग्जरी के। उनके पास ना सीमेंट का घर है, ना बैंक अकाउंट, फिर भी वो जी रहे हैं मुस्कुराते हुए एक दूसरे का सहारा बनके। और हम हर सुविधा के बाद भी स्ट्रीट, चिंता और लोन लाइन से लड़ रहे हैं। शायद हारजावे लोग हमसे ज्यादा समझते हैं जिंदगी का असली मतलब, नेचर के साथ सिंपलिसिटी, बैलेंस और ग्रेटिट्यूड। और सच्चिए, अगर हारजावे जैसे ट्राइब खत्म हो गए तो क्या सिर्फ एक ट्राइब का लॉस होगा? नहीं, हम अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो देंगे, अपने रूट्स, अपनी सिंपलिसिटी और वो सब कुछ जो हमें इंसान बनाता है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।